गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं हूँ गरिमा सिंह। ये भाषा के लिए शॉर्ट नोट है। भाषा किससे मिलकर बना है, भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार अथवा भाव भली भात से प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार को समझ सकता है। जिस शब्द का प्रयोग करके हम दूसरों की भाषा समझते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं या फिर हम अपनी बातों को कह पाते हैं, वही भाषा होता है। हिंदी भाषा का उद्गम। हिंदी शब्द की उत्पत्ति का उद्गम और अंत भाषा से है। मतलब कि उत्पत्ति भी भाषा से है हिंदी का और अंत भी भाषा से ही है। और अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति प्रकृति से, प्राकृतिक भाषा पुराने बोलचाल की संस्कृति से निकलती है। अर्थात संस्कृति पाल और पाल प्राकृत और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी से निकलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हिंदी भाषा का नामांकरण। हिंदी भाषा का नामांकरण कैसे हुआ? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान यह सब संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। मतलब कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। उसका नामांकन ईरानी और भारत के मुसलमानों ने किया। हिंदी किसी धर्म की भाषा नहीं, इस पर सबका समान अधिकार है। मतलब किसी एक धर्म का अधिकार नहीं, सबका समान अधिकार है। भाषा के विकास का चरण। भाषा के विकास का चरण 3 भागों में हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। प्रथम चरण में बोली हुआ था, द्वितीय चरण में विभाषा और तृतीय चरण में परिष्कृत भाषा या मानक भाषा। तो सबसे पहला है बोली। तो बोली क्या होता है? टॉप पॉइंट्स वाइज है। पहले पॉइंट्स में इसमें भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। मतलब इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। जैसे कि ग्राम, जिला, मंडल, इतना ही दूर में बोली का यूज़ किया जाता है। दूसरा है नियमित व्याकरण होता है और तीसरा इसका शब्द सीमित होता है। चौथा, इसे शिक्षा या कार्य व्यवहार साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अर्थात साहित्यिक रचनाएं नहीं होती इसमें। जो होती है ना वो साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। वो भाषा जो ये भाषा है घरेलू रूप होता है। भाषा का ये बोली जो है भाषा का घरेलू रूप है। अगला है विभाषा। इसका क्षेत्र कई मंडल या कई राज्यों तक फैला होता है। इसमें साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं। इनमें निश्चित लिपि होती है। इसमें तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है। इसमें व्याकरण का अभाव होता है। तो ये जो सब है ना ये विभाषा के अंतर्गत आता है। ये याद करने में बहुत सरल होगा क्योंकि ये सब पॉइंट्स वाइज हैं। और भाषा के तीसरी चरण में मानक भाषा। यह वह चरण है जिसमें भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विकसित हो गया होता है। वह एक आदर्श रूप ले लेता है। उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी एक शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इस स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा कहलाती है। ठीक है। इसी में और 2 पॉइंट है। यह भाषा अध्ययन के लिए प्रयोग होने, मतलब कि ये जो मानक भाषा है ना ये अध्ययन के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा। कई राज्य देशों तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैला हुआ है ये। उपभाषा। इसी में है उपभाषा। यह एक समूह है जो स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बनाता है। हिंदी के 5 उपभाषा समूह हैं जिसमें से पहला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह, दूसरा पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह और तीसरा बिहारी हिंदी उपभाषा समूह, चौथा पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, 5वां है राजस्थानी उपभाषा समूह। ठीक है। तो ये जो 5 हैं ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए ये हम देखते हैं आगे। पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह यह सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह जो है उत्पत्तित है। पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह यह अर्धमगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। बिहारी हिंदी उपभाषा समूह मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। चौथा है पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, तो ये खश अपभ्रंश से उत्पन्न है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह, तो ये सैर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न है। ठीक है। इसी में प्रश्न है मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी?
तो जाहिर सी बात है, दूसरों की बातों को समझने के लिए और अपनी बातों को भली बात स्पष्ट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात संप्रेषण के लिए, संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संसार में वर्तमान जीवित भाषाएं 7139 हैं। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य भाषाएं जो हमारी हैं 2011 के अनुसार वो हैं 121। कितनी भाषाएं संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हैं? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। संसार में इतनी सारी भाषाएं की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी? तो भाषा का मूल रूप माँ की ध्वनियाँ होती हैं तथा कंठ से उच्चारण होता है। विभिन्न जलवायु क्षेत्र में, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर ज़्यादा लोग जिस भाषा को प्रयोग में लाते हैं ना, वो हमारी भाषा के अंतर्गत आने लगती है। तो जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, तो वो पहाड़ी लोग दूसरे टाइप से बोलते हैं, तो वो उनकी भाषा हो गई पहाड़ी। जिसको पहाड़ों पे जो रहते हैं उनके हम कहते हैं पहाड़ी जैसे बोल रहा है या पहाड़ी है। तो वो कंठ से भी फर्क पड़ता है। कंठ से उच्चारित जैसे भाषाएं होती हैं ना, वो एक भाषा बन जाती है। जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो कंठ से अगर कोई चीज़ साफ से निकल रहा है, जैसे कि क, तो ये हमारी एक शब्द अक्षर हो गया, वर्ड हो गया। तो ऐसे ही कुछ लोग किसी जगह पे क को क दूसरे टाइप से बोलते हैं, तो वो वहाँ की भाषा हो गई। वो उस शब्द को लेके, उस शब्द को मिला के, तो वो दूसरे टाइप से एक भाषा बन जाती है। तो वो बोली में जो अलग अलग के जगहों के लोग कंठ में उच्चारण होता है, जिस प्रकार से होता है, जिस जलवायु में वो रह रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से होता है। शारीरिक संरचना अलग अलग होता है तथा कंठ का बनावट अलग अलग होता है। इसलिए इतनी सारी भाषाओं का उपयोग करने लगे। इसी में है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है? यह भाषा निम्नलिखित में प्रयोग की जाती है, जैसे सरकारी कामकाज में प्रयोग भाषा, प्रशासन के आदेश निर्णय आदि के लिए प्रयोग भाषा, अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार लिखने पढ़ने कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कानून के द्वारा राजभाषा घोषित होती है। और राजभाषा के जो प्रकार हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, संघ और राज्य, अर्थात यूनियन और स्टेट। यूनियन के अनुच्छेद 343 में 43(1) में जो है वो संघ के अंतर्गत है, जिसमें राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। और 15 वर्षों तक 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1955 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी राजभाषा घोषित हुए। और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा इस 15 वर्ष तक की अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। वर्तमान में संघ की राजभाषा है हिंदी तथा अंग्रेजी। तो 2 राजभाषा निकाली गई, जो कि हिंदी और अंग्रेजी। ये रहा भाषा। शॉर्ट नोट, इसका एक और वीडियो है, थोड़ा सा ब्रॉड है वो, ये आपके नोट्स के लिए ये वीडियो बेस्ट है। आप वीडियो को लाइक करिए। आप समझने के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें उदाहरण के द्वारा मैंने बताया भी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं जो इसमें नहीं है। ये उसका एक छोटा सा पार्ट है नोट्स के लिए, याद रखने के लिए पॉइंट वाइज। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।